नमस्कार, मुस्कान इंडिया में आपका स्वागत है। श्रोताओं, मैं आज को लेकर आया हूँ पहाड़ी धीरे नत्थन सिंह वाली गली, जहाँ पे एक हमारे सुख राजे प्रजापति जी समाज सेवी भी हैं और राजनीति में भी आए हैं। राजनीति चुनाव भी लड़ा है, इस टाइम जो है अपना व्यवसाय भी है इनका। तो इनसे बात कर रहा है प्रजापति जी से कि ये दिल पहचे कहाँ के रहने वाले थे, जिन बारे में प्रजापति समाज से है, प्रजापति समाज में क्या क्या काम हुए और अब क्या करना चाहते हैं। तो आज हमारे बीच बैठे हैं राजे प्रजापति जी। राजे से बात करते हैं कि राजनीति में कैसे आए, समाज सेवा में कैसे आए और जो इसका मिट्टी का बर्तन बनाने का काम था वो क्यों लुप्त होता जा रहा है, क्या कारण है इसका। तो आइए मिलते हैं राजेश जी से। राजेश नमस्कार। पहली बात तो मैं आपके चैनल पे आपका स्वागत करता हूं, जो आपने प्रजापति समाज के लिए कुछ सोचा ताकि प्रजापति समाज की आवाज़ ऊपर करने के लिए, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद देता हूँ। राजेश जी, अब जनता आपको देख रही है, पूरे भारत में देख रहे हैं आप, पहले आप परिचय दीजिए आप। मेरा नाम राजेश कुमार प्रजापति है और हम जो है पीछे से हरियाणा के रहने वाले हैं। हमारे कभी दादा आए थे, अच्छा जी, तो यहाँ दिल्ली में बसे थे आकर, और दिल्ली में हमारा पहले जो है मिट्टी का काम था। मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते, हमारे दादा बनाते थे, ताऊ चाचा बनाते थे, और अब वो जो काम जो है बिल्कुल खत्म होता है। राजेश जैसे जैसे ये समय बीतता गया, चलता गया, नव युवक पीढ़ियाँ आती गई, ये मिट्टी के बर्तन पहले हम जानते हैं दादा दादी सब मिट्टी के बर्तनों में दूध पकाते थे, खाना बनता था। बिल्कुल बिल्कुल। जिनसे काफ़ी अब जो मिट्टी के बर्तनों में काफ़ी बीमारी दूर होती थी, जैसे कि अब बर्तन से कैंसर, मिट्टी के बर्तन में कभी कैंसर नहीं होता। तो इससे मिट्टी के बर्तन बनाने में क्या फायदा रहता है आपको? देखिए, मिट्टी का बर्तन बिल्कुल शुद्ध बर्तन होता था और चूल्हे में पकता था, शुद्ध खाना होता था। पहले लोगों को कभी आपने सुना नहीं होगा कि कैंसर हो रहा है या अटैक पड़ रहा है, ये क्या सिर्फ गैस का कमाल है। ये शुद्ध खाना रहा नहीं है। हांडी का बर्तन, अब हांडी के अंदर दाल बनाइए आप और कुकर में बनाइए। हांडी में दाल बनाएंगे तो जब उबाल आएगा तो झाग आते थे। पहले के लोग उस झाग को फेंकते थे क्योंकि वो एक तरह से तरल गंदा पदार्थ होता था, फेंकते थे। और आजकल कुकर में बनाते हैं तो आधी बीमारी तो हम खुद खा रहे हैं। तो मिट्टी का बर्तन कहाँ रह रहा है? तो क्या ये मिट्टी बर्तन जब पहले कुल्हड़ होते थे, देखिए अभी भी जो सब मिट्टी के बर्तन है लुप्त नहीं, पूरी तरह नहीं, क्योंकि अभी शादी ब्याह होते हैं हमारे, तो शादी ब्याह में मटके लाते हैं प्रजापति कुम्हार होते ही। अभी भी चल रहा काम ये चल रहा है। जो अब जैसे मैं अपने तौर से उदाहरण लेता हूँ, हमारे यहाँ हमारी लगभग 180 गज के करीब प्रॉपर्टी है, तो उसके अंदर हमारे 6 चाचा ताऊ समेत थे। तो उनके छोटे छोटे बच्चे थे तो मिट्टी का काम करते थे, आवा भी पकाते थे। अब जो जो जनरेशन बढ़ती गई उस तरह से जगह कम होती गई। अब मान लीजिए कहीं भट्टी पकाते भी हैं तो पड़ोसी कहता धुआं हो रहा है, बंद कर दीजिए। और पहली बात, दूसरी बात, मिट्टी मिलती ही नहीं है। पहले कभी हम मिट्टी जो है 200-250 रुपये का ट्रक आता था, आज 10-10 हज़ार का भी ट्रक नहीं आ रहा है। और आ भी जाता है तो उसको डलवाएं कहाँ? मतलब बहुत कुम्हारों के लिए बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इस काम के आगे बढ़ाने के लिए। यानी कि सामना ही पड़ गया कि एक तो मिट्टी की प्रॉब्लम होगी आपको, मिट्टी मिल पा रही, फिर जगह की समस्या है कि इसके लिए मतलब जगह भी चाहिए काफ़ी। और पहले जो है आपके गाँव जहाँ जो है पहले वो चलाते गोट डंडा लेकर के, और आजकल क्या है, आजकल बिजली भी चला दी, उससे भी हो गए। जो हमारी युवा पीढ़ी है इस चीज़ को पसंद नहीं करते लोग। आजकल के पहले क्या बच्चे थोड़ा कम पढ़े लिखे जाते थे, ठीक है, और वो मेहनत का काम ज़्यादा है। आजकल के बच्चे पढ़ लिख जाते हैं तो कोई अपना बिजनेस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। फिर दूसरा कि आजकल की पैदाइश जो है ना, उनको ये धुआं लगता है। वो कहते हैं कि क्या है ये मिट्टी, क्या है मिट्टी? अरे मैं कहता हूँ सबसे शुद्ध मिट्टी है, सबसे शुद्ध मिट्टी है। राजेश जैसे मैं बात करता हूँ कि आपसे, चलो आपके मिट्टी में आप जो है किस वंशज के राजा है, किस राजा के वंशज से प्रजापति समाज पैदा हुआ? दक्ष प्रजापति से, दक्ष राज से, दक्ष वंशज के प्रजापति समाज से आए हैं। सर, आप प्रजापति होते हुए भी आप पढ़े लिखे हो, कितने पढ़े लिखे हो? मैं तो 10वीं फेल हूँ। ठीक है, पढ़े हुए। तो फिलहाल आपको व्यवसाय क्या है? मेरा व्यवसाय थी पहले बाइंडिंग का काम था, बुक बाइंडिंग का काम। तो सीलिंग के कारण से वो काम मुझे बंद करना पड़ा। तो अब मैं प्रिंटिंग का काम कर रहा हूँ, जो कि बाहर से लेता हूँ, बाहर करा के बाहर दे देता हूँ। तो समाज सेवा भी करते, तो आपका जो है बिल्कुल, मैं मिट्टी के बर्तन होते हुए समाज सेवा के अंदर कैसे रुचि है आपकी कि मैं समाज सेवा करूँ? देखिए, समाज सेवा सन में 83 से लगा हुआ हूँ सिविल डिफेंस में। वो नागरिक सुरक्षा समिति जो आपदा के टाइम पे बनाई गई थी, उसके बिहार पे मैं काम कर रहा हूँ। उसमें कोई पैसा नहीं था, मिलता था ना कुछ करता, बल्कि जेब से पैसा खर्च होता था। सिविल डिफेंस में रहा, जातिवाद के कारण, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के कारण मेरा रिव्यू नहीं हो पाया, तो मैंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद में मैं आया सोशल वर्कर में, और सोशल वर्कर शुरू से ही कर रहा हूँ। फिर मैं आया राजनीतिक तौर पे। मैंने 2015 में
अपना एक बहुजन मुक्ति पार्टी है, उससे मैंने चुनाव लड़ा था, उसका दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी रहा था। तो मेरे को जब से रुचि है समाज सेवा में। आपके विचार कैसे आया कि मैं समाज सेवा करते हुए राजनीति में आने क्या कारण रहा आपका? देखिए कारण मैं बताऊं, एक संगठन था उस झाबुआ में कोई हादसा हुआ तो हम शरद यादव जी के पास गए थे अपने, ये साहब ऐसे बात हुई तो उन्होंने हमें सुझाव दिया कि आप संगठन जरूर बना हुआ आपका, लेकिन आप जो है एक राजनीतिक पार्टी बनाइए, राजनीति में आइए, तब आपका बेड़ा पार होगा। तब से हमने सोचा कि क्यों ना राजनीति पार्टी। उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मिलकर हमने वो पार्टी बनाई थी, उस पार्टी में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रहा। तब से मुझे राजनीति का शौक है। ऐसे क्या कारण रहा कि आजकल प्रजापति समाज का कोई एमपी नहीं हुआ? क्या कारण है? क्या ये देखिए कमी है या समाज की पढ़ाई लिखाई कमी है? क्या कारण रहा है? नहीं, प्रजापति समाज में जरूरी नहीं है। लालू प्रसाद कौन से पढ़े लिखे हैं, राबड़ी देवी कौन सी पढ़ी लिखी है, लेकिन हम प्रजापति समाज को किसी पार्टी ने महत्व नहीं दिया। बीजेपी ने, कांग्रेस ने, या आप लगा लो नई पार्टी बनी है आम आदमी पार्टी ने, किसी प्रजापति समाज को महत्व नहीं दिया। प्रजापति समझे तो प्रजापति समाज है अपनी मेहनत पर ज़्यादा वसूल करता है। बिल्कुल, कि हमेशा मेहनत पर विश्वास करता है कि मैं मेहनत करूँ। तो आप राजनीति में आए, चुनाव भी लड़ा आपने, अब आगे जो आपके बच्चे जो हैं वे पढ़े लिखे पढ़ने जा रहे, युवा पीढ़ी जा रही हैं, और वे उनकी रुचि किस तरह का आपके व्यवसाय में? मेरे पास 4 बच्चियां हैं, जिनकी 3 की शादी कर दी, एक अभी रह गई है। लड़का मेरा अपने हाथ पैरों पे खड़ा है, उसके भी 2 बच्चे हैं, वो कमा रहा है, खा रहा है, मस्त है वो, उसकी फैमिली मस्त है, वो हमें भी सारा दे रहा है, कमा रहा है वो। बहुत बढ़िया। तो आगे क्या हमसे ये समझें कि राजेश जी जैसे आपके बच्चे पढ़े लिखे आ रहे हैं, व्यवसाय करें, पढ़ाई लिखाई करें, तो क्या ये दोबारा मिट्टी वाला चलन दोबारा आ सकता है? देखिए ये सरकार के ऊपर बात है। केंद्र सरकार चाहे तो जिस प्रकार लालू ने चलाया था कि कुल्लड़ में चाय हो, जी हाँ, तो उस टाइम बहुत अच्छा चला था। इसीलिए केंद्र सरकार चाहे तो प्रजापति समाज को उठा सकती है, और उन्हें अगर कहीं किसी प्रजापति समाज को दिक्कत है हवा पकाने की तो उन्हें जगह दे और मिट्टी का व्यवस्था करे, तो चलन दोबारा चलेगा। ऐसा क्या कारण रहा है राजेश जी कि जो आज तक प्रजा समाज अच्छा परिवार सब अच्छे पढ़े लिखे हैं आपके जो हैं, जैसे मैं जानूँ हनुमान मंदिर है कोलबाग के अंदर जी, वहाँ के ओम प्रकाश जी हैं, सबसे महान संघ है, प्रजापति जी हैं, चंदन से बाबू जी हैं, ठेकेदार है बहुत। अच्छा, क्या राजनीति में कहा कि प्रजापति समाज को ही गवर्नमेंट ने का उत्थान क्यों नहीं किया? क्या इनको क्या कारण रहा है? ये तो सरकार की अपनी नीति है जी, सरकार की अपनी नीति है, जो प्रजापति समाज को कुछ नहीं समझ रहे। तो सर एक तो यहाँ पर जैसे बहुत भीड़ भरा इलाका है जी, यहाँ पर गंदगी से लोगों को परेशान है, तो इसके बारे में क्या है? यहाँ बड़ा अब ये राजनीति मुद्दा आ जाता है। जी हाँ, गंदगी तो ये हमारे जो है लाला केजरीवाल जी की मेहरबानी है। उन्होंने ये कहा था अब से 2 साल पहले कि MCD में हमारी सरकार आएगी, हम साफ सफाई करेंगे, कूड़े के ढेर खत्म करेंगे। कुछ नहीं हुआ। अभी भी जो हमारे यहाँ पे मेरी गली के सामने फूल मंदिर है, फूल मंदिर के सामने इतना कूड़ा रहता है कि जिसका वीडियो मैंने कल भी दिखाया, और आज भी मेरे साथी ने ऑनलाइन कंप्लेंट करी है, लेकिन कोई ढाके 3 पात, कोई सुन के राजी नहीं है। मतलब जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो कि सरकार चल रही है, दिल्ली की सरकार चल रही है, वर्तमान सरकार क्या कहेंगे आप? देखिए, केजरीवाल भी मोदी की तरह जुमला सरकार है। मोदी जी ने 2014 में कहा था कि हम सत्ता में आएंगे 15 लाख रुपए देंगे, उसी प्रकार केजरीवाल जी ने जुमले रखे। केजरीवाल जी ने कभी रोड पे खड़े होकर देखा कि महिलाएं फ्री कर दी? अगर आप किसी बस स्टॉप पे खड़े हो जाइए, अगर 4 महिला हैं तो ड्राइवर बस भगा के ले जाता है। कई बार तो मेरे साथ ड्राइवर से तू मैं हुई है, कारण यार तूने बस स्टॉप पे क्यों नहीं, यार फ्री की सवारी है। अरे भाई, फ्री की सवारी, तुझे तो अपनी तनख्वाह से मतलब है, किलोमीटर के मतलब है, सवारी को उठाओ। तो केजरीवाल ने फ्री का लालच देकर महिलाओं को बेकार किया। पेंशन नहीं मिल रही, राशन कार्ड नहीं बन रहे, कोई सुविधा ही नहीं है। 11 साल हो गए राशन कार्ड नहीं बने, 8-8 साल हो गए पेंशन नहीं मिल रही है लोगों को, न्यू पेंशन बंद है, न्यू राशन कार्ड बंद है, न्यू राशन कार्ड बंद है। देखिए, केजरीवाल जी बोल के सर्वकार कर दिए, हमने जो है बिजली फ्री कर रखी है, पानी फ्री कर रखा है, और सिर्फ ये स्कीम चलाई है सीनियर सिटीजनों के लिए कि इसमें स्कीम बुजुर्गों के लिए कार्ड बनाया जा रहा है, महिला सम्मान योजना बनाई जा रही है। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो जी, करनी और कथनी में फ़र्क है। अब कहने को तो मैं भी कह दूं या और भी कह दे कि मैं ये दूंगा, मैं ये दूंगा। अरे दूंगा जब होगा,
अब केजरीवाल ने पहले भी कोई वादे किए, कोई पूरा किया? खाली अब कहते हैं कि 200 यूनिट फ्री दिया। झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए फ़ायदा है। मैंने खुद 5-5 हज़ार रुपये के बिल भरे हैं, कहाँ से फ्री हो गया? किसी फैक्ट्री वाले से पूछिए, दुकान वाले से पूछिए। वो झुग्गी वालों को जो फ्री देता है वो दुकानदारों से उनसे निकाल रहा है। मैंने खुद 5-5 हज़ार रुपये के 7-7 हज़ार के बिल भरे हैं, कहाँ फ्री है? जैसे अभी आपने देखिए, अब मीटर है, अभी मैं बिल लाया नहीं, मैं आपको दिखाता। सर्विस चार्ज, ये चार्ज, इनकम टैक्स चार्ज, फलाने पता नहीं कितने चार्ज उस पर लगा रखे हैं बिल के ऊपर। बिल के ऊपर चार्ज पे चार्ज लगे हुए हैं, कोई फ्री नहीं है मेरे हिसाब से। तो जैसे आपने बताया कि सब इस टाइम जो एमसीडी जो है वर्तमान सरकार आम आदमी के अंदर में है, और पहले जो है सरकार जो अब जब बीजेपी के पास एमसीडी में, तो तब पहले कार्य अच्छा हो रहा था या अब कार्य अच्छा? बल्कि बीजेपी के राज में थोड़ा साफ सफाई थी। और जब से जो 2 साल से एमसीडी की आई है आप सरकार, सफाई का तो बेड़ा गर्क हो गया जी। सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। अभी अगर मैं आपको क्षेत्र में दिखाऊं, मेरी खुद अपनी गली में 7 नवंबर को गली खोदी गई थी कि गली को बनाएंगे, और अभी 1 हफ्ता हुआ है, तब आधी गली बनी है, आधी छोड़ गए, फिर आधी जो है परसों बनाई है, और उसमें से भी अभी बाकी है। लोग गिरते हैं, कहते हैं, क्या होता है? कुछ नहीं। मतलब ये प्रशासन की सबका प्रशासन ढील है या सरकार की ढील है? इस बारे में क्या कहेंगे? ये सरकार की ढील है जी। अब एक बात बताइए, केजरीवाल जी को या इनके जितने भी तमाम विधायक हैं, अब लास्ट टाइम में गली मोहल्ले को खुदाई करके पब्लिक को परेशान कर, आज से 5 साल पहले याद नहीं आया कि गली बनानी है या पाइपलाइन डालनी है, सीवर लाइन डालनी है? इलेक्शन के टाइम पे याद आया इनको लोगों को। पुलिस प्रशासन का क्या रवैया आपके यहाँ? पुलिस प्रशासन सही काम कर रहा है, कोई समस्या नहीं। कोई समस्या नहीं। देखिए श्रोताओ, अभी हमने राजेंद्र जी से बात करी, प्रधानमंत्री ने अपने देश की, राजेश जी ने अपने यहाँ की समस्या के बारे में बताया, और बिजली बिल के बारे में बताया, जो बसें फ्री चल रही है उसके बारे में बताया। राजेश जी बहुत ही हताश हैं इसके सोच करके। देखिए एक जो है व्यवसायी आदमी है, बड़ा दुखी हताश होकर बता रहा है। तो श्रोताओ, हमने राजेश से बात करी, इनके प्रदर्शन समाज के बारे में बात करी, और हम आगे भी ऐसी वीडियो दिखाते रहेंगे। किसी भी समस्या के लिए अगर दिए गए इसके नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार।